राजनीति टुडे। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना चौहान दूरदृष्टि न्यूज चैनल से। कुछ बातें गौरक्षा को लेकर रह गई। एक ही कहना था कि हमारा मूल्य इतना ही। जब इतनी गांव देते थे तो कहते थे कि आपकी प्रसन्न करने के लिए मैं इतना मूल्य दे रहा हूँ। बोले हमारा मूल्य इतना ही। करते 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 उन्होंने संपूर्ण धीरे धीरे करते संपूर्ण राज्य का दान उनको कर दिया। मतलब पूरा राज्य दे दिया उनको। ये कह करके कि आपका इस मूल्य के बराबर। उन्होंने कहा कि हमारा मूल्य बस यही पूरा राज्य ही। राजा को समझ में आया। राजा अपने गुरु के पास गए और संपूर्ण घटना को बताया तो उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि वो संत के पास ले जाकर यही कहना कि आपका मूल्य एक गाय के बराबर जी। और राजा वही युक्ति अपनाए और चैवन ऋषि जी को आकर के कहे कि आपका मूल्य इस गाय के बराबर। तो गुरु जी खुश हो गए। उन्होंने खुश हुआ और तब कहे कि वास्तविक मूल्य मेरा अब लगा है। मेरे लिए एक राज्य मूल्यवान नहीं था, मेरे लिए वह चक्रवर्ती सम्राट मूल्यवान नहीं था, मेरे लिए गौ माता। कि अगर मेरा मूल्य गाय के बराबर हो गया तो आप कल्पना करिए कि इससे कितनी महत्ता गाय की सिद्ध होती है। वे कोई जैसा आज हम लोग बोलते हैं कितने विवेकी थे जिनको सृष्टि तपस्या में बाधा पड़ने से सृष्टि में व्यवधान उत्पन्न होना, प्रकृति में व्यवधान उत्पन्न होने लगा। ऐसी गौ माता की महत्ता मात्र स्वीकार करने से कितना बड़ा सिद्ध होता है, आप कल्पना करिए। बिल्कुल। मैं आपसे गुरुजी ये जानना चाहूंगी, जो अभी वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, जो समाज में जो चीजें चल रही हैं, तो गौ रक्षा के लिए जो आपने अभियान चलाया है, गौ रक्षा के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसमें सरकार की क्या भूमिका रही है और किस तरीके से आपकी मदद हो पा रही है? वह यथा राजा तथा प्रजा। मैं स्पष्ट रूप से बिना लाग लपेट कर कहना चाहूंगा, मैं जितनी भी गौवंश की रक्षा सेवा कर रहा हूँ, संवर्धन का काम हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं मध्य प्रदेश में कर रहा हूँ। ग्वालियर में 10,000 गाय इस समय है। इंदौर में 10,000 गाय की 2,000 गाय की गौशाला है पहले से और 10,000 गाय की गौशाला निर्माणाधीन है। 10,000 भोपाल, 10,000 जबलपुर और 7,000 उज्जैन। ये तो गाय रह रही है और गाय निर्माणाधीन है, मतलब ये सब चल रही है। ये मात्र हुआ है सिर्फ सरकार की पहल पर। सबसे बड़ी समस्या आती है गोवंश में, गोरक्षा में पैसे की आवश्यकता, प्रतिदिन उनका खर्चा बर्चा कहां से है। मध्य प्रदेश सरकार मोहन यादव जी ने आते ही प्रथम वर्ष को गोवर्ष घोषित किया और जो प्रतिदिन भरण पोषण की जो राशि थी 20 रुपए थी, इसको इन्होंने परिस्थितियों को देखा
कि 20 रुपए में गाय नहीं पल्ली बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। तत्काल इन्होंने 20 रुपए के जगह प्रतिदिन प्रति गौवंश 40 रुपया अनुदान सरकारी खजाने से दिया। दूध की जो संरक्षण करेगी उसकी तो बात ही अभी हटा दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि उसको तो सब लोग रख लेते हैं। जो गोरक्षा का विषय है उस पर इन्होंने संपूर्ण व्यवस्था दी। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर आज लगभग उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और देवास, उज्जैन मिलकर के 50,000 गौवंश की संरक्षण के लिए गौशालाएं निर्मित हो रही है। पैसे का कोई अभाव नहीं है। यह मात्र सरकार की पहल का परिणाम है। तो सरकार तो मैं अगर 1 रुपया की आवश्यकता पड़ रही है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, 1 रुपये की आवश्यकता पड़ रही है तो वह 2 रुपये देने को तैयार है और दे रही है। मैं ये स्पष्ट कर सकता हूँ, उसका मैं परिणाम देख रहा हूँ। स्वामी जी, अभी गो हत्या का जो दौर चल रहा है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या सरकार को एक पहल करनी चाहिए कि बिल्कुल तरीके से बंद हो जाए? थोड़ा सा और पहल करना चाहिए। गो हत्या पर तो सख्त कानून लगाना चाहिए। और मैं सरकार के साथ साथ पहले समाज से कहना चाहूंगा कि आप गौ माता को छोड़ देते हैं रोड पे, घर से बाहर निकाल देते हैं, तब तो कोई हर करके हमको ले जा रहा है गौ माता को। समाज, सरकार का प्रयास तो है, लेकिन समाज के द्वारा ऐसे काम ना हो जो सरकार के ऊपर भार पड़ जाए। एक व्यक्ति को एक गाय पालना बहुत आसान है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी गाय छोड़ दें तो अचानक उतरी गाय की व्यवस्था कहां से होगी? और वही परिणाम सामने आया है। मैं तो सभी लोगों को कहूंगा, एक एक गाय सिर्फ गोद ले ले, एक एक गाय का खर्चा उठा ले, घर में खर्चा उठाए, ना हो तो गौशाला में जाकर खर्चा उठाए, ऐसे गौमाता रक्षित हो जाएगी। सरकार जो कर रही वो करे, लेकिन हमारा जो दायित्व है वो हम करें, ऐसा मैं चाहूंगा। मतलब गोरक्षा, गो संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर से अपना अनुदान देना चाहिए, ताकि हम गो माता की सेवा भी अच्छे से कर सके, गौशाला भी सुचारू रूप से चल सके। इसको और दूसरे रूप में कहिए, अगर आपकी माता पिता बीमार हैं, आपके माँ पिता बीमार हैं और आप उनकी सेवा ना करके उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो वृद्धाश्रम में जो सेवा करता है उसका आपके जीवन का संपूर्ण पुण्य हरण करके लेकर चला जाता है वह व्यक्ति जो व्यवस्था करता है, क्योंकि आपका दायित्व तो वह निर्वहन कर रहा है। बिल्कुल। ऐसे ही गौ माता की सेवा कहीं और कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो आपके घर का पुण्य हरण होगा, धर्म की हानि होगी और गौ माता की प्रसन्नता आपको प्राप्त नहीं होगी। और गौ माता की प्रसन्नता प्राप्त न हो तो कभी भी सृष्टि सुरक्षित नहीं हो सकती है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा चक्र बनाने के लिए, अपने स्वयं के लिए, गाय के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, आप स्वयं के लिए गौ रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें, गौ माता का संवर्धन करें। बिल्कुल। आप युवा पीढ़ी को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे समाज के अंदर कि गौ सेवा करें वो और गौ संरक्षण के प्रति आगे आए? युवा जो चाहे सो कर सकता है। बहुत ऊर्जा होती है, बहुत जुनून होता है और बहुत एक लक्ष्य भी बहुत अच्छे होते हैं। वे आप देखिए, युवा जिस दृष्टि को उठाया, जिस दर कदम बढ़ाया वह पूरा हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी के पास संपूर्ण दायित्व ये बनता है कि चाहे जैसे तन से, मन से, धन से, प्रयास से, प्रयत्न से गौ माता की संरक्षण करें और स्वयं कल्याण करें। गौ माता की सेवा करें अपने कल्याण के लिए और उसका कल्याण होगा। मैं सभी युवा पीढ़ी से यही आह्वान करना चाहूंगा कि आप अपने व्यस्तम समय ऐसे निकाल करके थोड़ा सा समय अपने वास्तविक धर्म रूपी गौ माता की सेवा में लगा दें, ताकि आपका कल्याण हो और सबका कल्याण होगा। चलिए, आज हमारी बात हुई थी गौ संरक्षण को लेके और गौ सेवा के लिए। आज हमारे बीच है स्वामी जी, जिन्होंने आप सभी को बताया, एक पौराणिक कथा बताई उन्होंने, साथ में युवा पीढ़ी को हमें मार्गदर्शन दिया है कि आप गौ रक्षा और गौ संरक्षण किस तरीके से करते हैं और गौ को जिस तरीके से आप माता की तरह पूजना चाहेंगे, अपने घर में रखेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, उसका देख रेख रखेंगे, तभी हमारा ये समाज समृद्ध बन सकता है, हर तरीके से वह आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ मैं रत्ना चौहान आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार। राजनीति टुडे